हेलो एंड वेलकम टू एएफएस क्लासेस। एएफएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे दिल्ली कांस्टेबल 2020 के 28 नवंबर की शिफ्ट्स 2 का एनालिसिस। इस वीडियो के अंदर मैं मैथ के 15 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। बाकी आपके जनरल अवेयरनेस के कैसे क्वेश्चन आए, कंप्यूटर कैसे क्वेश्चन आए और रीजनिंग कैसे क्वेश्चन आए, वो भी सब डिस्कस करूँगा मैं। आपके सारे क्वेश्चन डिस्कस होंगे, गो टाइम डिस्कस होंगे और लेवल ऑफ एग्जामिनेशन डिस्कस होगी। ये लेवल ऑफ एग्जामिनेशन क्या था प्रीवियस ईयर से या प्रीवियस शिफ्ट से, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहले मैं बता दूं आपको कि 100 क्वेश्चन है 100 मार्क्स के। ये आपको दिख रहा होगा, ये आपको पता भी होगा, आप पेपर दे रहे हो तो 90 मिनट में आपको करने हैं 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। बाकी पहले मैथ्स के स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन बता दूँ मैं मैथ्स के अंदर। इसके अंदर आपका दे रखा था पहला क्वेश्चन सिलेंडर पर बेस्ड, 2 सिलेंडर, सिलेंडर ए सिलेंडर बी। इसके अंदर आपकी रेशियो दे रखा था दोनों की रेडियस का। रेडियस का क्या रेशियो था इनका, 5:6 था, 5:6। और इनकी हाइट का रेशियो क्या दे रखा था आपको, हाइट का रेशियो 7:4। तो इसके अंदर पूछा था तुमने कि इसकी कर्व्ड सरफेस एरिया CSA यानी कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो, तो आपको वो बताना था। आपको पता होना चाहिए कर्व्ड सरफेस एरिया रेशियो क्या होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है हमारा, πr²h, 2πrh, 2πrh ये आपका होता है। πr² तो वॉल्यूम होता है। कैसे निकलता है ये बता दूं आपको मैं। जैसे कि आपका ये सिलेंडर है, आपको याद भी ना हो तो आप फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हो। आपको बताना चाहिए कर्व्ड क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ये वाला होता है आपका कर्व्ड। तो इसके अंदर कर्व्ड कैसा है आपका, सर्कल बेस्ड। तो ये है आपका सर्कल। तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2πr। और कहाँ तक जा रहा है, h हाइट तक, तो 2πrh, इसलिए हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाता है हमारे, ये और ये वाला हिस्सा भी, दोनों जो हमारे सर्कल हैं ये भी जुड़ जाते हैं, मतलब प्लस 2πr², ये भी जुड़ जाता है। 2πrh प्लस 2πr² होता है टोटल सरफेस एरिया। और उसका वॉल्यूम क्या होता है, πr²h। तो आपका ये आगे क्वेश्चन आ सकता है, स्फेयर पे भी आ सकता है, किसी पे भी आ सकता है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। बाकी आपको अगला क्वेश्चन बता देता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन क्या था आपका, अगला था आपका एवरेज के ऊपर। इसके अंदर ऐसा था आपके 22 नंबरों का एवरेज दे दिया 42, और 10 नंबरों का एवरेज दे दिया, फर्स्ट 10 नंबरों का एवरेज दे दिया आपका 43 है, और लास्ट 10 नंबरों का एवरेज दे दिया आपका इसके अंदर 36 है। तो पूछा 11वां नंबर जो है वो कौन सा है। तो आप क्या करोगे, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लोगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लोगे, इसको 22 से मल्टीप्लाई कर लोगे। ये बेसिक तरीका हो गया निकालने का, क्योंकि इसमें टाइम भी नहीं लगना, 10 की वैल्यू है, इजीली निकाल सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं वैसे आपके, मिक्स एलिगेशन भी लगा सकते हो इसके अंदर, या फिर वो लगा सकते हो आप, अलग अलग तरीके, मगर इसको तोड़ भी सकते हो, बहुत सारे तरीके। अब इसके अंदर बता देता हूँ अगला क्वेश्चन क्या था आपका, टाइम एंड वर्क का था। इसके अंदर क्या था, P एक काम को 15 दिन में करता है, B इस काम को 18 दिन में करता है, तो ये दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, कुछ इसमें खास नहीं था। एक क्वेश्चन और था टाइम एंड वर्क का। इसके अंदर क्या था, A और B मिलके किसी काम को करते हैं 12 दिन में, B और C किसी काम को मिलकर करते हैं 16 दिन में, 15 दिन में, और C और A किसी काम को मिलकर करते हैं 10 दिन में। तो इसके अंदर पूछा था A अकेला इस काम को, पूरे काम को कितने दिन में करेगा। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, आपको पता होंगे। नहीं पता तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना कौन सा क्वेश्चन में आपको दिक्कत है, मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा उसका। बाकी आगे बता देता हूँ आपको क्वेश्चन में। इसके अंदर एज के ऊपर क्वेश्चन था आपका। इसके अंदर बता रखा था कि दो हैं, मान लेते हैं B और C, पर्टिकुलर नाम नहीं पता मेरे को, मगर आपको क्वेश्चन बताया था मैं। B और C दो हैं, इनका रेशियो है 4 साल पहले का रेशियो, 4 साल पहले का रेशियो इनका है 3:2। और अब 8 साल बाद, प्रेजेंट से 8 साल बाद इनका रेशियो हो गया 5:3। तो अब इनका पूछा है कि क्या इनकी प्रेजेंट एज है सी की प्रेजेंट एज पूछिए, प्रेजेंट। तो ये भी इजी क्वेश्चन था, कुछ खास नहीं था इसके अंदर। और बाकी आगे बता देता हूँ आपको मैं। इसके अंदर एक क्वेश्चन भी था आपका सिंप्लीफिकेशन का, बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। 260 का 75%, 75% प्लस 30 का 320%, ये पूछा हुआ था आपको। इसके अंदर कुछ नहीं है, नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लेना आपको। ईजी सा क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं था।
तो इसके अंदर आपको ये कर लेना है। बाकी आपको मैं और बता देता हूँ आगे क्वेश्चन। और क्या क्वेश्चन थे इसके अंदर? इसके अंदर था आपका क्वेश्चन कि एक ही क्वेश्चन था कि एक आदमी के पास 5,000 रुपये हैं, उसने उन्हें 3:2 में बांट दिया, 3:2 में बांट दिया। इस हिस्से को उसने लगाया 8% के इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए, और इस हिस्से को लगाया उसने 5% के इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए। तो टोटल उसे कितना इंटरेस्ट मिलेगा? सिंपल इंटरेस्ट था और ये ऐसा ही, तो कुछ इसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। तो यही सा क्वेश्चन था ये। बाकी और क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको। और क्वेश्चन क्या था आपका? इसके अंदर था आपका एक उस पर था, क्या कहते हैं, मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस के ऊपर क्वेश्चन था कि इसके अंदर क्या था, सक्सेसिव डिस्काउंट के ऊपर, कि मार्क प्राइस था एक वस्तु का 2,000 रुपये, उस पर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, 15% का और 20% का। तो अब पूछा है कि इसके अंदर उसकी कितनी सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस क्या है उसका। तो सेलिंग प्राइस आप निकाल सकते हो, सक्सेसिव डिस्काउंट है 2 इसके अंदर, 15 और 20। तो इजी क्वेश्चन था ये भी आपका, इसमें भी ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं। और क्वेश्चन बता देता हूँ आपको मैं आगे क्या क्वेश्चन थे। इसके अंदर था आपका क्वेश्चन एक स्पीड टाइम डिस्टेंस पे। इसके अंदर ट्रेन का क्वेश्चन था आपका। एक ट्रेन है आपकी 300 मीटर की, उसने एक प्लेटफॉर्म को जो कि एक्स मीटर का है, उसका डिजाइन रखा था प्लेटफॉर्म का एक्स मीटर का, उसको 15 सेकंड में क्रॉस कर लिया, जब इस ट्रेन की स्पीड थी 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। तो इसके अंदर कुछ पॉइंट में आंसर आ रहा था, आप सॉल्व करके निकाल सकते हो, 5/18 करके इसको सॉल्व करके निकाल सकते हो। तो ईजी सा क्वेश्चन था ये। और आगे बता देता हूँ आप क्वेश्चन, और क्वेश्चन में आपको इसके अंदर क्वेश्चन था एक आपका, ये था आपका एवरेज से रिलेटेड। एवरेज के इसके अंदर क्या था कि 38 बच्चों का एवरेज 42 है, 42 kg। और क्या पता चला कि गलती से एक बच्चे का वेट 46 रीड कर लिया है, मगर उसका वेट था 26 किलो। तो अब जो सही एवरेज है वो कितनी होगी? तो इसके अंदर भी इजी क्वेश्चन है आपका, कुछ बड़ी बात नहीं थी इस क्वेश्चन के अंदर। और बता देता हूँ आपको क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन है आपका, ये भी टाइम स्पीड के ऊपर ही है। इसके अंदर क्या है, एक स्टूडेंट है जो कि अपनी स्पीड से 30% स्पीड बढ़ा देता है अपनी, वो स्कूल से घर आते हुए स्पीड बढ़ा देता है, वो 15 मिनट पहले पहुंच जाता है अपने डेस्टिनेशन पे। तो वो कितनी देर में पहुंचता होगा एक्चुअल में अपने डेस्टिनेशन पे? तो इसमें ईजी है, कितना है स्पीड, उनने 10 से 13 कर ली, तो टाइम उसे 13 से 10 लगेगा। तो टाइम उसे कितना कम हुआ? 3 यूनिट कम हुआ। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 15। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई हमारी? 5। तो उसे यूजुअल टाइम कितना लगता था? 10। अब उसको 10 नहीं 13 लगते थे, 13 मिनट। तो 13 × 5 करेंगे, मतलब 65 मिनट लगते थे उसे, ऐसे ही निकल जाएगा ये। ठीक है, इजी से क्वेश्चन थे इसके अंदर। और मैं क्वेश्चन बताता हूँ इसके अंदर। और क्वेश्चन ये रेशियो पे क्वेश्चन था एक, यही बता देता हूँ आपको मैं रेशियो पे कैसा क्वेश्चन था। इजी सा क्वेश्चन था, आपको इसको औरल भी कर सकते हो अगर आप रेशियो की अच्छी पकड़ है आपकी। तो ए और बी का रेशियो दे रखा था उन्होंने 2:3, बी और सी का रेशियो दे रखा था 4:5, सी और डी का रेशियो दे रखा था 6:7, और पूछ रखा था फिर एंड में ए प्लस बी प्लस सी अपॉन डी क्या है इसकी वैल्यू। तो ये पूछ रखा था। तो ये क्वेश्चन थे इसके अंदर, कुछ ज़्यादा इसके अंदर बड़ा नहीं था। और बाकी हम बात कर लेते हैं आगे अपनी रीजनिंग की। रीजनिंग के अंदर आपके जो क्वेश्चन थे वो ठीक थे। एक तो आया था आपका मिरर इमेज के ऊपर, आपका ऐसे दे रखा था यहाँ पे, वो मिरर इमेज पूछी थी यहाँ पर कि यहाँ मिरर इमेज क्या होगी। तो एक क्वेश्चन ये था आपका। और आपके क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन थे, उसके अंदर आपको दे रखा था रेशियो, जैसे आपको पता होगा पर्टिकुलर 2 नंबर दिए हैं, 27 रेशियो 79 ऐसे करके, फिर ये 2 रेशियो होते हैं,
उसके बाद ये ऐसे क्वेश्चन थे। और एक आया था आपका डाइस के ऊपर क्वेश्चन, डाइस का क्वेश्चन था आपका, उसके अंदर बोल रखा था कि अपोजिट फेस बताना है, वो भी इजी क्वेश्चन होता है आपका। और एक था आपका नॉन वर्बल रीजनिंग है, जिसके अंदर आपका ऐसे होता है कि यहाँ पे स्क्वायर बना हुआ है, यहाँ पे सर्कल, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्टार, यहाँ पे पेंटागन बना हुआ है, और फिर यहाँ पे पूछा होता है यहाँ पे कुछ और बना हुआ है, यहाँ पे आपका ट्रायंगल बना हुआ है। तो फिर ये जो चेंज होते रहते हैं, फिर आखिर एक बोलते हैं कि इसके अंदर क्या पैटर्न बनेगा। तो ऐसा क्वेश्चन था आपका। बाकी रीजनिंग के अंदर ऑल ठीक ठाक रही रीजनिंग। मैथ्स को तो मैं कहूँगा ईजी थी बहुत, मैथ्स को अगर हम कंपेयर करें तो मैथ्स थी बहुत ईजी आपकी, अगर आपकी सही मैथ है तो। अब ईजी नहीं कह सकते हम अगर आपकी मैथ की बेसिक भी स्ट्रांग नहीं है तो। और रीजनिंग को हम कहें तो रीजनिंग के अंदर आपकी ईजी टू मॉडरेट कह सकते हैं हम। ओवरऑल मैं अटैम्प्ट ही बताऊंगा आपको कितने अटैम्प्ट होने चाहिए आपके इस पेपर के अंदर, कि आपको फिजिकल देने के बाद भी शॉर्ट सिलेक्शन हो जाए आपका। रीजनिंग मैंने बता दिया। बाकी मैं बात कर लेता हूँ आपसे जनरल अवेयरनेस की, जिसका लोग बहुत वो इंतजार कर रहे होंगे। इसके अंदर बता दूँ पहले में कि स्टैटिक और करंट में से कितना है, इन दोनों में से कितने कितने क्वेश्चन है। टोटल 50 क्वेश्चन थे। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं है, मतलब आसपास का अंदाजा से बता सकता हूँ मैं। स्टैटिक के अराउंड आए हैं आपके 30 क्वेश्चन, और करंट के आए आपके 20 क्वेश्चन। अब करंट के 20 क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि करंट के ही पूछ लिए, करंट के ऐसे क्वेश्चन है कि जैसे कि कोई भी आपका रिसेंटली कोई भी चीज़ हुई है उससे रिलेटेड पूछेंगे वो आगे आने वाली शिफ्ट में भी। जैसे कि मान लीजिए आपका अभी हुआ था ये आईपीएल, तो आईपीएल हुआ है, तो आईपीएल अभी इस बार बाहर हुआ है इंडिया से, तो वो ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कि आईपीएल का जो जैसे साउथ अफ्रीका में हुआ था वो कौन सा आईपीएल था, ये कौन से सन में हुआ था, कौन सन में हुआ था, 2009 में हुआ था, ये ध्यान रखना आप। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपसे, मतलब वो डायरेक्टली करंट अफेयर से रिलेटेड पूछ रहे हैं, इनडायरेक्ट करंट अफेयर है, डायरेक्ट करंट अफेयर नहीं है। और स्टैटिक के अंदर आपको बता दूं मैं, स्टैटिक के अंदर भी आपके, और करंट अफेयर बताऊं तो लास्ट 6 से 8 मंथ की आ रही है करंट अफेयर इसके अंदर आपकी। और स्टैटिक का मैं बताऊं आपको, स्टैटिक में जो 30 क्वेश्चन आ रहे हैं इसके अंदर से आपके 4 से 5 क्वेश्चन है साइंस के, जो कि मेनली बायो के हैं, 2-3 क्वेश्चन, बाकी 1-2 फिजिक्स के हैं। केमिस्ट्री का एक आधी क्वेश्चन है। टोटल 4 से 5 क्वेश्चन है। हिस्ट्री के आपके हैं 5 से 6 क्वेश्चन हिस्ट्री के। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके मिले पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से, पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके अंदर से आपके क्वेश्चन बहुत भर के आए हैं, अराउंड 10 क्वेश्चन तो होंगे इसके। तो इसलिए आपको इसको अच्छे से करके जाना। बाकी जो बचे हुए आपके मिसलिनियस टॉपिक उनके अंदर से आए हुए हैं, तो इसलिए इन सबको करके जाना है आपको। बाकी हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर के अंदर आपके कैसे क्वेश्चन आए, इनपुट आउटपुट से रिलेटेड। आपको इनपुट आउटपुट मैं बता दूं पहले आपको क्या क्या करके जाना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन तो सेम रिपीट नहीं होंगे। क्या रिपीट होगा आपका, पैटर्न। तो मैं आपको बता दूं क्या क्या करके जाना है आपको। एक तो आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइस ये करके जाने, आपको करके जाने सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये करके जाना है आपको। और आपको MS एक्सेल और MS वर्ड ये दोनों आपको ये पता होने चाहिए। आपको ऐसा नहीं कि पता होने चाहिए, आपको एक तरीके से इनकी एप्लीकेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे पूछ लेगा कि टॉप मोस्ट और बॉटम मोस्ट पार्ट को क्या कहते हैं MS वर्ड की, तो क्या कहते हैं, हेडर एंड फुटर कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए। उसके अंदर वो ये पूछ रहा है शॉर्टकट आपको याद होने चाहिए, और हाँ शॉर्टकट्स याद होने चाहिए आपको इसके अंदर शॉर्टकट्स। और आपको क्या याद होना चाहिए कि जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, लिनक्स है, तो उसके अंदर ऐसे ही पूछा हुआ है इनपुट डिवाइस कौन सा है, आउटपुट डिवाइस कौन सा है। प्रिंटर के बारे में पढ़ के जाना आप, हेल्ड हैंड स्कैनर, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। प्रिंटर स्कैनर ये सब क्या हैं, बेसिक चीज़ पूछ रहे हैं। और ये भी ध्यान रखना है आपको कि जो मेमोरीज होती हैं कि बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, किस में क्या क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए आपको। बाकी यूट्यूब पे बहुत वीडियो मिल जाएंगे, आप इसके बारे में सर्च कर लेना। बेसिक कंप्यूटर आ रही है, कुछ बड़ी कंप्यूटर नहीं आ रही। रैम रोम की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, पर्टिकुलर URL की फुल फॉर्म, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें पता होनी चाहिए बस आपको, जो आपने 10th क्लास तक पढ़ी होंगी, मैक्सिमम 8th क्लास तक जो पढ़ी होंगी कंप्यूटर की। बाकी मैंने सब बता दिया। मैं एक बार गोल अटेम्प्ट बता देता हूँ आपको। मैथ्स के, रीजनिंग, GK और कंप्यूटर। मैथ्स के अंदर मैं बोलूँ तो फिर भी आपको कम से कम तो आपको 12 तो करके ही आने मिनिमम, ये मिनिमम बता रहा हूँ मैं। और रीजनिंग में आपके करके आने आपको करीब अराउंड 20 तो कम से कम।
और बाकी जो बचे आपकी जीके में आपको, मेरे को पता है कि 35 ज़्यादा बोल दिए मगर करने पड़ेंगे क्योंकि इसके अराउंड 80 के अराउंड कट ऑफ जाएगी। और बाकी बचे कंप्यूटर में 8 तो कम से कम होनी चाहिए, और ये मैंने 100% एक्यूरेसी के साथ बताए हैं। और मैंने ईजी टू मॉडरेट क्यों लिखा है लेवल, खाली बस जीके की वजह से। बाकी मैथ्स बहुत ईजी थी, रीजनिंग थोड़ी ठीक कह सकते हैं, और कंप्यूटर ईजी थी। बाकी ईजी टू मॉडरेट था और ये सबसे ज़्यादा वेटेज है इसलिए। तो ओवरऑल आप देखोगे कितना हो गया, ये 20, ये 20 40 75 हो गया। और बाकी नॉर्मलाइज में आपके 4-5 मार्क्स बढ़ सकते हैं, तो आपके 80 के अराउंड बैठेंगे, जिससे कि आपको अगर जनरल कैटेगरी में तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा फिजिकल के बाद। तो इस वीडियो में इतने ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे आने वाले एनालिसिस भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने अटैम्प्ट्स भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कितने कितने आपने अटैम्प्ट्स करे हैं इस पेपर के अंदर। थैंक यू आपका वीडियो देखने का।